सर जानना चाहूंगा, मास टीवी पे हिंदुत्व लेके आ रहे हैं, तो क्या बदलाव के साथ आएगा? क्योंकि रिलीज तो हो चुकी है फिल्म, जो मुख्य कलाकार हैं उसमें काफी वरिष्ठ कलाकार हैं। क्या चुनौती रही और क्या संदेश देना चाहते हैं प्रोजेक्ट को लाने के लिए, मतलब मास टीवी पे? देखिए, जो पहले इस फिल्म की रिलीज की जो बात होती है थिएटर रिलीज वाली, वो थिएटर रिलीज हो नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। रीजन क्या होता है कि जब हिंदुत्व शब्द लेते हैं तो बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, प्लस जब आप सेंसर सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके बाद आपको लिमिटेशंस भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इसको OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इसके जो अनसेंसर्ड जो सीन है उनको भी इसमें डाला जाए। और फिल्म को हमने प्रॉपर तरीके से एडिट किया, री एडिट किया और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया। साथ में हमारा भी इसका जो हिंदुत्व का सेकंड पार्ट, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं इसके आगे, तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है हम लोगों का। तो आप ये मत कहिए कि इसको री रिलीज हो रही है, ये फर्स्ट टाइम रिलीज है इस पिक्चर का, क्योंकि इसमें बहुत से सीन ऐसे हैं जो पहले सीन देखे नहीं गए, वो सारे सीन्स में देखने को मिलेंगे आपको। और वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अनएडिटेड वर्जन है पूरा। और आजकल कुछ डिमांड है कुछ इस टाइप की फिल्मों की, और कुछ भावना है सभी उनकी, क्योंकि इसमें जो फिल्म है इसके अंदर जहाँ सीता जो रही हैं रामायण में, दीपिका जी वो हैं इसके अंदर, पार्वती हैं वो रही हैं इसके अंदर, राम भी जो स्टार प्लस में थे वो भी हैं इसके अंदर, और भजन सम्राट तो आपको मालूम ही है वो भी इसके अंदर है। और साथ में जो डायरेक्ट किए हैं राइटर हैं वो करण रजन है, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और कश्मीरी पंडित आपको बहुत सारी चीज़ें लोग भी सामने हैं। तो इन सब चीज़ को देखा जाए तो एक प्रॉपर हिंदुत्व वर्जन 1 हम लोग लेकर आ रहे हैं, और कोशिश है कि लोगों को पसंद आए। ये भी कहना चाहूँ कि धर्म और धर्म आस्था की बात होती है तो हाल ही में आपको पता होगा कि नयनतारा की जो प्रोजेक्ट थी नेटफ्लिक्स पे अन्नपूर्णा, उसको कंप्लेन करने के बाद नेटफ्लिक्स को निकालना पड़ा। तो वो एक बड़ा रिस्क होता है कि अगर धार्मिक से जुड़ा कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको इस बात का रिस्क फैक्टर नहीं लगता है कि खुदा न खास्ते अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो फिर क्या आपका ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि फिल्म के डायलॉग्स क्या हैं, फिल्म में कितना इंटरेस्ट है, कितना अपने किसी के सेंटिमेंट को तो ठेस नहीं पहुंचाई है। इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अपनी बात कही गई है, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए जो बात करते हैं, अब हिंदुत्व वर्ड लेकर अगर आप सोचें कि दूसरी अन्य धर्म वाले हमारे वर्ड पे भी कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। लेकिन हाँ, कोई ऐसे डायलॉग नहीं है ना किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, न हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ चैनल की बात की जाती है चैनल में तो हर व्यक्ति उसको देखने वाला है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए गए हैं पिक्चर के लिए, और जब क्योंकि इसका री एडिटेड वर्जन है, पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर आप समझिए कि हमको तो बहुत ज़्यादा। और अभी फिलहाल जब आपने बात की कि कुछ एक फिल्म को किसी दूसरे अन्य चैनल पर रोक दिया गया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य धर्म वाले किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा चैनल अपनी बात कर रहा है। लेकिन ये भी बताइए कि जब ये प्रोजेक्ट आ चुका है थिएटर में तो आपको नहीं लगता कि क्यूरियोसिटी जो होता है, जो इच्छुकता होती है, क्योंकि काफी लोग देख भी चुके होंगे प्रोजेक्ट को, टेलीविजन पे भी आने वाला होगा या आ भी चुका होगा, तो OTT पे लाने पर वो इच्छुकता जो होती है, वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। थिएटर रिलीज भी था तो एक दिन का थिएटर रिलीज था, वो भी बहुत लिमिटेड थिएटर्स में उसको रिलीज किया गया था, और एक वो वर्जन पूरा एडिटेड वर्जन था। और उसके बाद कहीं भी किसी सैटेलाइट पर, कहीं किसी YouTube, कहीं भी किसी भी चैनल पे इसको रिलीज नहीं किया गया। चूंकि फिल्म में बहुत अच्छे गाने हैं, दिलेर मेहंदी गाना है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं प्रॉपर तरीके से लोगों को बताई नहीं गई, प्लस जो मकसद फिल्म का होता है वो कहीं भी किसी को शो नहीं किया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इसको कहें कि ये पहले रिलीज हो चुकी, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा पहले रिलीज हो चुकी, फर्स्ट टाइम इसका रिलीज है। और अगर किसी ने देखी भी होगी इस फिल्म को तो डेफिनेटली उस फिल्म में और इस फिल्म में बहुत अंतर है, क्योंकि फिल्म की कहानी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले फिल्म एक अलग दायरे में जा रही थी, अब एक फिल्म अलग कहानी पे चल रही है, और कुछ सीन भी इसमें अलग जोड़े गए हैं। तो आप कहेंगे नया वर्जन है और नया शूट है। तो शुरुआत में जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि आपके न्यूज आर्टिकल्स आए थे तो
ये दिखा गया था कि कुछ अलग है ये प्लेटफॉर्म, क्या अलग है और कितना अलग करना चाहते हैं आप, और उससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे खुद को ताकि कंपटीशन जो हम मार्केट में उससे बेहतर कर सकें? देखिए कंपटीशन तो देखिए आज आप जब मार्केट में आए हैं तो कंपटीशन तो आपका हर एक से ही होता है, ठीक है, चाहे वो बड़े चैनल हो चाहे छोटे चैनल हो। हम कहाँ पे रन करते हैं, और दूसरी बात यह है कि कंपटीशन को हम नहीं मानते कि हमारा किसी कंपटीशन है, हम अपने एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो देखेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, एक खासियत हमारे चैनल की ये है कि हम कोई हॉट कंटेंट हम लोग लेकर नहीं आते, हर बार कुछ नया सा नया लेकर आते हैं। जैसे लास्ट टाइम अपने आजमगढ़ देखी होगी, बुरहान एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बुरहान भी बड़ा कंट्रोवर्सी मैटर था, उस पर हम लेकर आए, आजमगढ़ में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। ये अभी हम लेकर आ रहे हैं, इसके बाद बिलाल कर ले ला रहे हैं, जो हजरत बिलाल जो फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने अजान दी थी, उन पर पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ हम यूपी के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, पूरब के पसड़बाज वगैरह। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको एक नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम एक टैग नहीं लगाना चाहते हमारे चैनल के अंदर कि पर्टिकुलर हम एक फ्लो में चल रहे हैं जो सभी चैनल चल रहा है। लेकिन हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हमारे चैनल पे कभी आपको ऐसा कोई हॉट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये फैमिली चैनल है, चाहे हमको प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, हम उस पर नहीं जा रहे। हम इंडियन कल्चर को बचाना चाहते हैं, जो कि काफी ओटीटी चैनल्स उसको बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा कंपटीशन आज देखें आपकी मोस्टली जितने भी बड़े ओटीटी चैनल हैं वो हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, तो उनके सामने हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जितनी इच्छा है, उनको थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कल्चर है उसको वापस जिंदा करें, एक अच्छे ढंग से उसको लेकर जाएं। क्योंकि आप इस फिल्म में देखें, आप इसमें अनूप जी को आप देखें, वो एक भजन सम्राट है जो भजन गाते हैं। आप जो सीता का देखें पूरा का पूरा, वो भी कंप्लीट भी उन्होंने पूरा जितना किया रामायण किया। उसके बाद वो पार्वती का, हमारे जो हीरोइन है उसमें उनका है पूरा कंप्लीट राम जो बने थे उसका। तो आप देखिए जितने भी लोग मिलेंगे आपको, वो सबके सब एक अलग एक धर्म को पसंद करने वाले लोग हैं। और जब इस टाइप की आप फिल्म लेकर आते हैं और जब बात करते हैं, तो जो भी एक्टर होगा, जैसे हमने बाद में भी इसको शूट किया, बहुत सारी चीजें की, तो वो देखते हैं कि ये कहाँ रिलीज हो रहा है। क्योंकि हर एक आदमी का एक अपनी रेपुटेशन, हर एक आदमी की अपनी इज्जत बनी हुई है। वो नहीं चाहता कि ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पर उनका छवि खराब हो। तो मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसी चीज हम लोग कर रहे हैं मास टीवी जो कि लोगों के दिलों को और उसको, और हाँ, ये फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है। लास्टली ये बताइए कि जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि फिल्म हो, टेलीविजन हो या ओटीटी हो या डिजिटल हो, यूट्यूब हो, सबके लिए एक रेगुलेशन लाने की बात हो रही है। तो वो कहाँ तक बेनिफिशियल रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नुकसान होगा ओटीटी का अगर रेगुलेशन आता है सेंसरशिप को लेकर? क्योंकि जो ओपननेस अभी है, सेंसरशिप नहीं है तो ओपननेस है, तो वो कितना ज्यादा नुकसानदेह आपको लगता होगा? देखिए, जहां तक हम हमारे चैनल की बात करते हैं उसमें कोई ऐसे कंटेंट नहीं है कि जहाँ की हम लोगों को थोड़ा सा उसमें तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, बहुत से ओटीटी चैनल चल रहे हैं जिनको इससे परेशानी होगी। लेकिन साथ में क्या, ये थोड़ा सा इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें पूरा इंटरनेट से शुरू होता है, सारा वाईफाई का होता है, तो थोड़ा सा इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, थोड़ी इसमें मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर होता है तो हमारा जो कल्चर जो खराब होता चला जा रहा है, वो एक अच्छे ढंग से हम एक प्रॉपर अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे और एक अच्छे ढंग से लोगों को दिखाएंगे, उस कल्चर को वापस जिंदा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपकी फिल्म का नाम है हिंदुत्व, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा गहन विषय है हिंदुत्व जो बात कर रहे हैं आप। जब जो भी आदमी इस पूरे हमारे जो भारत और इसके आसपास जहाँ भी पैदा हुए हैं, वो सब हिंदुत्व ही है, हिंदू ही है बेसिकली। हिंदू तो एक्चुअली हिंदू एक बड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि हिंदू वर्ड है कि नहीं, ये बाद में क्रिएट किया गया। लेकिन हाँ, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हिंदुत्व है। हम भी कहते हैं कि जैसे वो सिंधु नदी थी, उसके आसपास में जो लोग रहते थे, क्योंकि पहले सह बोलने में थोड़ा सा था तो उसको है बोलते थे। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, वहां पर है, सह को है बोला जाता है, तो उससे भी कुछ हिंदू का, बाकी शास्त्रों में भी हिंदू का लिखा हुआ है। और दूसरा एक्चुअली क्या, जैसे अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग बात करते हैं कि एक जितनी भी हमारे देश के अंदर भारत है, उसके अंदर ये कुछ ईश्वर की कुछ शक्तियां हैं जो विराजमान है अलग अलग जगह पर। तो उसी में जैसे हमने अभी इसको राम जन्मभूमि को खोल रहे हैं, उसके बाद हम काशी को खोलेंगे, तो ये कुंज ऐसे हैं कि ईश्वर की शक्तियां उसके अंदर आ रही हैं। तो उन शक्तियों को देखा जाए तो हमारे देश को बहुत बड़ी तरक्की करेगा देश हमारा। तो उनको खोलने पे हम लोग लगे हुए हैं अभी।
थैंक्स सर, फिल्म में जैसे आपने इस फिल्म में से जुड़े हुए किस तरह से, उनका क्या योगदान है इस फिल्म? देखिए, सबसे पहले जब भी इस प्रोजेक्ट की चर्चा की गई तो डेफिनेटली ये लोग अपना एक नाम रखते हैं और एक अपनी छवि से बहुत ज़्यादा बधे हुए लोग हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट सुना गया, उसको देखा गया, उसमें क्या इनको नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक चेहरा आने से उनकी रेपुटेशन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, प्लस हमको भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब इनसे बात हुई, पूरी स्टोरी सुनी गई, पूरी इनको पिक्चर बनाने के बाद दिखाई भी गई और बहुत ज़्यादा ये खुश हुए कि सब इस टाइप की जो इस धारणा को लेकर हम लोग सब चल रहे हैं, उस धारणा में ये फिल्म सहयोग करेगी। क्योंकि अभी भी मेरी आज अनूप जी से मैं सुबह बैठा था और दीपिका जी से भी बात हुई, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं सेकंड पार्ट कब तैयार कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा पहले फर्स्ट पार्ट इसको रिलीज हो जाता है, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत खुश हैं। और आप देखें उनके जो भी इंस्टा हैं, जहाँ भी हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं बहुत बड़े रूप से। आपने तो फिल्म देखी होगी लेने से पहले, एज ए डायरेक्टर कुछ कहना चाहेंगे हिंदुत्व के बारे में? फिल्म देखनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम सिर्फ एक हिंदुत्व वर्ड समझते हैं। हिंदुत्व कैसे निकला, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या परेशानी हुई है, हम क्यों एक दूसरे के प्रति नरम होते हैं, कभी गर्म होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें खोली गई हैं। क्योंकि ये हमारा जो हिंदुत्व है, जो हम जो बात करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, वो एक जुड़ा हुआ समाज है जिसमें हम भाईचारा भी देखते हैं। ठीक है, तो भाईचारे में हम कभी भी किसी अन्य धर्म को परेशानी नहीं देखना चाहते, उन्होंने कभी दी है हमने शुरू से लेकर आज तक। तो इस पिक्चर में वो भाईचारा भी कई जगह पे आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मतलब मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए ये फिल्म में। दर्शक कब तक मास टीवी से देख सकते हैं? देखिए, बहुत जल्दी हम इसको रिलीज करने के मूड में हैं, क्योंकि अभी जो राम जन्मभूमि का है वो 22 तारीख का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं इस बीच में, तो हम एक अच्छा समय देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। थैंक यू सर।